Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is computer applications. So हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो उनके बेसिस पे हम अब ये देखेंगे कि कंप्यूटर को किस किस एरिया में किस फील्ड में हम यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में कि कंप्यूटर जो है आज की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हर फील्ड में वो यूज हो रहा है। तो अब इसको देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। बिजनेस बिजनेस में मतलब कोई भी अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आप कैसे उसको यूज करते हैं। अ कंप्यूटर हैज हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। कंप्यूटर के पास हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन है तो आपको जो भी कुछ भी कंप्यूट करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आप वो अपने बिजनेस में उसको कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। डिलीजेंस डिलीजेंस में मैंने जैसे कि बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो कभी टायर्ड नहीं होता, उसके कोई इमोशंस नहीं होते हैं, वो अपनी सेम स्पीड से काम करता रहता है। देन एक्यूरेसी एक्यूरेट होता है, रिलायबल है, वर्सेटिलिटी इसके अंदर होती है, विच हैज मेड इट एन इंटीग्रेटेड पार्ट इन ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं कि बिजनेस में कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। पेरोल कैलकुलेशन में, जैसे कि मैंने बोला, कोई कैलकुलेशन करनी होगी तब ये यूज होता है। जब हमें बजट बनाना होता है कि किस तरह से हमारा पूरा सेल्स वगैरह काम करेगा। देन सेल्स एनालिसिस की पूरे पिछले कुछ सालों में क्या सेल्स का रिजल्ट रहा है, क्या उसकी एनालिसिस रही है। देन फाइनेंशियल ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल जो ब्रॉड फोरकास्टिंग होती है, सॉरी, फोरकास्टिंग के लिए यूज में आता है। और उसके बाद में मैनेजिंग एम्प्लॉयज डेटाबेस, जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वहां पे उनका डेटाबेस जो होता है उसको मैनेज करता है। देन मेंटेनिंग मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक जितना है आपके पास, कितना बच गया है, कितना खत्म होने हो गया है, और कितना आपको भी मंगवाना रहेगा, वो सारी चीजें क्या है आप कंप्यूटर पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Then banking. So today banking is almost totally dependent on computers. As we all know कि जब हम पहले कभी बैंक जाते थे पुराने टाइम में तो सारे वहाँ पे डायरीज बने हुए होते थे, रजिस्टर्स मेंटेन होते थे। बट अब जाते हैं तो सब जगह पर वहाँ पे कंप्यूटर है, तो हर जगह जो भी सारी अब आपका जो डेटा है वो कहाँ स्टोर है, कंप्यूटर में। आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है वो आप कर सकते हो। तो बैंकिंग की बहुत सारी चीजें क्या हो गई हैं, आपके मोबाइल फोन में आ गई हैं। अब आपको जरूरत ही नहीं है कि आप बैंक विजिट करो, आप सिर्फ अपने फोन से, अपने लैपटॉप से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। राइट, एटीएम्स हो चुके हैं। सो बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज। तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं? ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी, विच इंक्लूड चेकिंग करंट बैलेंस, आप अपना करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। मेकिंग डिपॉजिट एंड ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट करा सकते हैं आप, ड्राफ्ट्स जो है वो हो जाते हैं। देन चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज आपका कितना लग रहा है, कितना आपका शेयर्स चल रहे हैं। देन ट्रस्टी रिकॉर्ड, आप ट्रस्टी जो है उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। Then ATM machine which are completely automated are making it even easier for customer टू डील विद बैंक। अब जो आपके एटीएम मशीन्स है वो भी क्या है, कंप्यूटराइज्ड ही है। और वो सारी क्या है, ऑटोमेटिकली काम करती है। आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इससे बैंक का जो काम है, जो लोड है, वो और ज्यादा इजी हो चुका है। क्योंकि अब आपको बैंक विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ अपना एटीएम विजिट करके भी इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि बैंक में ही जाते थे पहले सब लोग, तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। अब उसकी जरूरत ही नहीं है, आप अपने जो भी नियरेस्ट आपके पास बैंक का एटीएम है, आप वहां पे जाके ये सब काम कर सकते हैं। देन इन इंश्योरेंस, insurance companies are keeping all record up to date with the help of computers. अब जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, अपना जो पूरा रिकॉर्ड है उसको कैसे अपडेट कर रही हैं, कंप्यूटर की हेल्प से। देन इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स आर वाइडली यूजिंग कंप्यूटर फॉर देयर कंसर्न। अब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई हैं या फाइनेंस हाउसेज हैं या हम कहें स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स जो है, वो सब कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं अपने अपने बेसिस पर।
कि उनको जो मतलब कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उनके उसका डेटाबेस मेंटेन करना है, उनकी जो मेच्योरिटी डेट है वो कब है, इंटरेस्ट कितना ड्यू है, ये सारी चीजें। सो इंश्योरेंस कंपनीज आर मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑफ ऑल क्लाइंट्स विद इंफॉर्मेशन शोइंग। अब क्या क्या वो इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में क्या क्या रखते हैं, प्रोसीजर टू कंटिन्यू विद पॉलिसी, कि अगर वो पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिस जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, तब उनका उसका क्या प्रोसीजर है। देन स्टार्टिंग डेट ऑफ पॉलिसी की, जो पॉलिसी स्टार्ट हुई थी उसकी डेट क्या थी। देन नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट, अगली इंस्टॉलमेंट कब उसकी है। देन मेच्योरिटी डेट, देन इंटरेस्ट ड्यू, सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या है, उसका बोनस क्या उसको मिल रहा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हम देखें पैंडेमिक टाइम चल रहा है, तो इस ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स जो हैं अपने घर शिफ्ट हो गए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बुक्स भी नहीं लेकर गए हैं। सो अब क्या हो रहा है कि हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, हम उनके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हम तो वो अपने मोबाइल में भी लेक्चर्स देख करके पढ़ सकते हैं, उनको ई नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एजुकेशन भी इजी हो गई है। सो द कंप्यूटर इज प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटी इन education system. So the computer provides a tool in education system known as CBE, which is called computer based education. So अभी जो हम कर रहे हैं ये computer based education है. So computer based education involves control, delivery and evaluation of learning. कंट्रोल है इसमें, डिलीवरी कब करनी है, और इवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब लर्निंग में हम कुछ इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि हम जहाँ पेपर पेन पे पढ़ रहे थे अब हम डिजिटली आ गए हैं। नाउ computer education is rapidly increasing the graph of number of computer students. We all know that, क्योंकि सब अभी जो बहुत ज्यादा मेन चल रहा है वो एआई चल रहा है, उसी के ऊपर मोस्टली क्या हो रहा है, रिसर्चेस हो रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर जो है उसको पढ़ना चाहते हैं। So there are number of methods in which educational institutions can use a computer to educate a system. So education department में हम बहुत अलग अलग तरीके से computers को use कर सकते हैं पढ़ाने के लिए. Then it is used to prepare database about performance of student. जो students हैं उनकी performance के लिए भी database prepare कर सकते हैं, student को analyze किया जा सकता है. Okay. देन वी हैव मार्केटिंग. नाउ मार्केटिंग में भी हमारे पास कंप्यूटर बहुत सारी जगहों पे यूज आता है, जैसे हम देखें कि एडवर्टाइजिंग के लिए कोई भी आप का प्रोडक्ट है, आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, तो आप क्या करते हैं, उसका एड क्रिएट कराते हैं, राइट. सो एडवर्टाइजिंग में कैसे यूज होता है, विद कंप्यूटर एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल क्रिएट आर्ट एंड ग्राफिक्स. सो अब क्या होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके कुछ आर्ट आप क्रिएट करवाओगे या ग्राफिक्स बनवाओगे, उसमें कुछ राइट एंड रिसीव रिवाइज कॉपी, देन प्रिंट एंड डिसमिनेट एड विद द गोल ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट. सो आपने क्यों किया ऐसा, ताकि आप उस एड को दिखा सकें और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, मतलब ग्राफिक्स आप बनवाओगे उसके, सपोज आप पैम्पलेट्स भी अगर उसके बनवा रहे हैं और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, तो वो किस लिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो. देन होम शॉपिंग. होम शॉपिंग क्या है कि आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो. होम शॉपिंग हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोडक्ट information and permit direct entry of order टू बी फिल्ड बाय द कस्टमर. सो यहाँ पे क्या है कि आपके पास पूरा कैटलॉग होता है, आपके पास हर चीज की वैरायटी होती है, चाहे आपको क्लोथ्स लेना है, कुछ डिजिटल आपको जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है आपको वो खरीदना है, तो आपके पास हर एक चीज का क्या ऑनलाइन आपको कैटलॉग मिल जाता है, आप वहां से देख सकते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ऑर्डर कर सकते हैं. ओके. देन इन हेल्थ केयर. सो हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं. सो कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल, लैब एंड डिस्पेंसरीज. सो आप क्या रिकॉर्ड डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे. दे आर बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल टू कीप रिकॉर्ड्स.
जो आपके पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए यूज हो सकते हैं, मेडिसिन का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज हो सकता है। इट इज ऑल्सो यूज इन स्कैनिंग एंड डायग्नोसिंग, सो स्कैनिंग और डायग्नोसिंग के लिए भी ये यूज हो रहा है। देन ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन, ये सब क्या है, आर डन ऑल्सो डन बाय कंप्यूटराइज्ड मशीन। सो ये सारी चीजें जो हैं, हम इनको जो डायग्नोस करते हैं, या हमारे पास इक्विपमेंट्स कुछ आते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, तो ये सब क्या है, ये कंप्यूटराइज्ड मशीन के बेसिस पर ही काम करते हैं। देन कुछ और फील्ड्स हमारे पास मेडिकल में आ जाती है, जैसे डायग्नोस्टिक सिस्टम। सो डायग्नोस्टिक सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर आर यूज टू कलेक्ट डेटा एंड आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इलनेस। तो वो क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करके आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो डिजीज हुई है वो किस वजह से हुई है, उसका कॉज क्या है। देन लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, इसमें क्या होगा, ऑल टेस्ट्स कैन बी डन एंड रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन कंप्यूटर। सो जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो सब क्या होंगे, कंप्यूटराइज्ड होंगे, और फिर उसके बाद में उनका जो रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे प्रिपेयर होगा। Then patient monitoring system. So patient monitoring system, these are used to check patients' sign of for abnormality such as cardiac arrest, ECG, etc. So ये क्या करेंगे, मतलब आपको कुछ सिग्नल्स दे देते हैं कि हाँ, आपका जो पेशेंट है उसमें कुछ abnormalities जो है वो आ रही हैं। सो आप क्या कर सकते हो, उस पर फर्दर एक्शन लिया जा सकता है। Then pharma information system. Pharma is medical. It's related to medical. So computer is used to check ड्रग लेवल को चेक करने के लिए, देन एक्सपायरी डेट्स चेक करने के लिए, देन हार्मफुल साइड इफेक्ट्स उसके चेक करने के लिए, उन सब में ये यूज होता है। Then we have surgeries. So nowadays computer are also used in performing surgery. So computers को surgeries के अंदर भी use किया जा रहा है। Next we have is engineering design. So in engineering design computer कैसे use होते हैं? Computers are widely used for engineering purpose, बहुत ज़्यादा यूज होता है। So one of the major area is CAD. CAD is computer aided design, ये computer aided design है that provide creation and modification of images. So ये क्या करता है, create और modify करता है images को। फिर हमारे पास कुछ और फील्ड्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। सो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिक्वायर्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस फॉर डिजाइन ऑफ शिप, बिल्डिंग्स, बजट्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। सो जब हम मतलब कोई शिप होती है, जो कार्गो शिप्स होती है जिन पे हम कंटेनर्स लोड करते हैं, ओके, सो उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर्स यूज होते हैं। एयरक्राफ्ट जो है, एयरप्लेन्स, उनमें कितना आप लोड कर सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी चेक करने के लिए भी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। बिल्डिंग का स्ट्रेस स्ट्रेन चेक करने के लिए कंप्यूटर्स यूज होते हैं। देन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, so computer deal with design, implementation and improvement of integrated system of people, material and equipment. सो यहाँ पे कंप्यूटर कैसे यूज हो रहा है कि वो डिजाइनिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में यूज होता है। देन इम्प्रूवमेंट जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम का, जो भी हम पीपल को इंटीग्रेट करा रहे हैं, मटेरियल को और इक्विपमेंट्स को इंटीग्रेट करके जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, या उससे जो भी हम चीजें बना रहे हैं, ओके, सो उन सब में क्या होता है कि कंप्यूटर यूज होने लगे हैं। देन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हेल्प इन प्लानिंग टाउन, डिजाइन बिल्डिंग्स, determining range of building on site using both 2D and 3D drawings. सो आर्किटेक्चर में भी अभी यूज होता है कि जब आप कोई भी मतलब डिजाइन बनाते हैं, कोई मैप आप बना रहे हैं तो किसी बिल्डिंग के लिए या टाउन के लिए या कोई सोसाइटी आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आप पूरा चेक करते हैं, उसमें आप टू डी और 3D व्यूज दोनों आप डिजाइन कर सकते हैं। देन वी यूज कंप्यूटर इन मिलिट्री ऑल्सो। So computers are largely used in defense, modern tanks, missiles, weapons, etc. So ये इन सब में भी यूज होता है। कैसे, military also employ computerized control system. Some military areas where computer are used,
सो कहाँ पे यूज होते हैं? जहाँ पे मिसाइल कंट्रोल करना होता है। अब मिसाइल कंट्रोल के लिए आप बार बार ह्यूमन बींग को नहीं वहां पे भेज सकते हैं, तो आप उसको कैसे कंप्यूटर से ही उसको आप चेक करेंगे। देन मिलिट्री कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं कंप्यूटर्स वहां पे। मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग जब हमें करनी होती है, जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है या उसका प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होती है, वहां पर यूज होता है। देन स्मार्ट वेपन्स जो है, सो स्मार्ट वेपन्स को भी जो कंट्रोल किया जाता है वो हम कंप्यूटर बेस करते हैं। देन कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन में कैसे यूज हो रहा है? कोई भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, किसी को इमेजेस भेजना चाहते हैं, ऑडियो वीडियोस भेजना चाहते हैं, सो वो सब कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो कम्युनिकेशन इज अ वे to convey a message, an idea, a picture, or a speech that is received and understood clearly and correctly by the person for whom it is meant। सो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं, और ये इजीली जो है क्लियर भी होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, और जो भी पर्सन है जिसके लिए वो बना है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड होगा। मतलब आप अगर कहें कि कम्युनिकेशन में कैसे यूज हो रहा है, तो हम ईमेल्स करते हैं, हम टेक्सटिंग करते हैं, हम चैटिंग करते हैं, हम यूजनेट कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, देन टेलीनेट में हम इसको यूज कर रहे हैं, टेलनेट में, देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो सब जगह क्या कंप्यूटर ही यूज हो रहा है, और ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में आती हैं। देन वी हैव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कैसे यूज होता है? गवर्नमेंट सर्विसेज में इसके इंपॉर्टेंट रोल्स है। जब बजट डिजाइन करना होता है, या सेल टैक्स डिपार्टमेंट देखना होता है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखना होता है, या हम कहें कंप्यूटेशन ऑफ मेल और फीमेल रेशियो में निकालना है, या वोटर वोटर लिस्ट जो होती है उसको कंप्यूटराइज करा हुआ है। देन पेन कार्ड भी सारे कंप्यूटराइज्ड है। देन वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी कंप्यूटर के ही एनालिसिस को यूज किया जाता है। सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशन एरियाज वेयर यू यूज कंप्यूटर। सो एज यू कैन सी इन एवरी फील्ड वी आर यूजिंग कंप्यूटर। सो इससे पता चलता है कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ना आज के टाइम में कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि वो हर एक फील्ड में है। हर फील्ड में आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर का यूज मिलेगा। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।